यदि आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अभ्यर्थियों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया गया है। वैकेंसी निकालने से पहले कई प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं जब शुरू होने लगती हैं तो फिर वैकेंसी निकलने की तरफ कदम बढ़ते चले जाते हैं और वैकेंसी निकल जाती है। आप लोग उसमें आवेदन करते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये पूरी जानकारी दूंगा विद्यार्थियों इस वीडियो में। एक न्यूज जो है वो दैनिक भास्कर ने छापी है 10 नवंबर को। दैनिक भास्कर का कहना यह है कि बिहार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से खाली पड़े हुए जो पद हैं उनकी जानकारी मांगी है और दूसरे चरण की वैकेंसी निकालने की तरफ प्रक्रिया शुरू की है। तो भाई विद्यार्थियों, इसकी मैं आपको बताता हूं, कोई भी वैकेंसी जब निकलती है उससे पहले के कुछ चरण होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने से पहले उच्च शिक्षा विभाग सारे राज्य के सारे विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी मांगेगा और उसमें थोड़ा सा लंबा समय लगता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंतर्गत में बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस चलते हैं। उन डिग्री कॉलेजेस में कहां कहां पद खाली हैं, पहले विश्वविद्यालय अपने विभागों में और अपने डिग्री कॉलेजेस के पद गिनेगा। वो पद गिन करके जो है वो उच्च शिक्षा विभाग को भेजे जाएंगे और उच्च शिक्षा विभाग सारे विश्वविद्यालयों के पदों को इकट्ठा करके गिन करके उनको वैकेंसी निकालने के लिए भेजेगा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पास। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग आप लोगों के लिए वैकेंसी निकालेगा और तब आप लोग इसमें जाकर के चयन अपना ले पाएंगे। ये दूसरे चरण की वैकेंसी विद्यार्थियों। दूसरे चरण से पहले जो प्रथम चरण हुआ था वो वैकेंसी निकली थी 2020 में। अगर आप लोगों को याद हो 2020 में वैकेंसी निकली थी और लेकिन 2023 में उसमें कोर्ट से स्टे लेकर के आ गए थे लोग, क्योंकि उसमें रोस्टर के नियमों का पालन नहीं किया गया था। आरक्षण के नियमों का पालन न किए जाने के कारण से 2020 की वैकेंसी रुक गई थी और 22-23 मई में जाकर के, क्योंकि मैं आप लोगों को 23 मई 2024 की ये सूचना दे रहा हूं, 23 मई को ऐसा हुआ था कि कोर्ट का निर्णय आया था और हरी झंडी मिल गई थी इंटरव्यू कराने के लिए जो है। तो इंटरव्यू करा लिए गए हैं। 2020 की वैकेंसी 2024 में पूरी होने जा रही है। पूरी होने से पहले पहले उच्च शिक्षा विभाग ने नई वैकेंसी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब विद्यार्थियों, परीक्षा के बारे में नई वैकेंसी की जानकारी मिलते हुए आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठेंगे। पहला प्रश्न तो ये होगा कि भाई ये वैकेंसी कब निकलेगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के मन में ये उठेगा कि ठीक है वैकेंसी कब निकलेगी तो और कौन आवेदन कर पाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी। चलो, आवेदन करने की बात भी हो गई है कि जो बिहार में जो राज्य की पात्रता परीक्षा होनी थी उसका क्या होगा और फाइनली ये नोटिफिकेशन हमें कब देखने को मिलेगा। पहला चरण तो शुरू हो गया पर फाइनली ये नोटिफिकेशन कब आएगा। तो विद्यार्थी, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन आपको इससे पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी से जुड़ी छोटी से छोटी बात आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। एलिजिबिलिटी को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, या आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रश्न है, उन सबका उत्तर देने का प्रयास भी मैं करूंगा आपका। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं मैं। ये वैकेंसी जब निकाली जाएगी, ये वैकेंसी निकालेगा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। ये वैकेंसी आयोग निकालेगा और आयोग ने 2020 की वैकेंसी भी इसी आयोग ने निकाली थी। मैं उसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने लिए खोला हूं। ये 23 पेज है। अगर आप लोगों को इसका मैं पहला पेज दिखाता हूं तो आपको दिखाई देगा बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग ने 21 सितंबर 2020 को जो वैकेंसी निकाली थी, उस वैकेंसी में सारी की सारी ये नोटिफिकेशन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के आप लोगों के लिए यहां एलिजिबिलिटी बता रहा हूं। वही नियम है, उन्हीं नियमों के आधार पर ये वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे विद्यार्थियों, वो व्यक्ति आवेदन कर पाएगा जिसके पास, यहां देखोगे तो योग्यता 23 पेज पर लिखा हुआ है। इसमें जिस व्यक्ति के पास, जिसने विद्यार्थियों पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक जिसके पास हो, या फिर 5% की छूट भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक हैं तो आप पहली एलिजिबिलिटी पूरी करते हो। लेकिन केवल इससे काम नहीं बनेगा। 55% यदि नहीं है और आप बिहार के
रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, बिहार के आरक्षण का लाभ आप लोगों को मिलता है, तो 50% पर भी आवेदन कर सकते हो, 5% की छूट मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने विद्यार्थियों या तो नेट की परीक्षा पास की हुई हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यूजीसी नेट की परीक्षा पास की हुई हो, या फिर आप लोगों ने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हुआ हो, या फिर आप लोगों ने यूजीसी के आधार पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हुई हो। तो जिन विद्यार्थियों ने पीएचडी की डिग्री जिनके पास है, या फिर नेट क्वालिफाइड है, या फिर बेट क्वालिफाइड है, वो ही आवेदन कर पाएंगे, बाकी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों के मन में ठीक है, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है कि जी ठीक है उसको आवेदन करना है। चयन प्रक्रिया को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग इसमें अपना चयन ले सकते हैं, इसका प्रोसेस कैसे रहेगा वैकेंसी का, वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों के प्रश्न में से पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो आंसर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। पर बिहार में एलिजिबिलिटी टेस्ट तो नहीं हुआ है, बेट की बात चल रही है, पिछले 2 वर्षों से बात हो रही है, 1.5 वर्षों से हो रहा है कि जी हाँ हम सिलेबस बनाएंगे, सिलेबस पता नहीं कब बनेगा, कब ये अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वैकेंसी निकालते हैं या पहले निकालते हैं, ये वाला पॉइंट भी है। तो विद्यार्थियों पहली बात तो ये समझ लो आप लोग कि वैकेंसी तो आप लोगों की बेट के बाद निकलेगी, जब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि राज्य में कभी भी बड़े नंबर पर, बड़े स्तर पर कोई वैकेंसी निकलती है तो वो राज्य के विद्यार्थियों को नुकसान नहीं करता है, आयोग इसका ध्यान रखता है। तो पहले आप लोगों के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो अब ये मान करके चलिए कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी उसके लिए सिलेबस आ जाएगा, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वही तैयारी से आप लोग अपना बेट पूरा कर पाएंगे और वही तैयारी से आप लोग आगे सब अपना काम कर पाएंगे। तो बेट का आप लोगों को पहले फॉर्म निकलेगा, वो आवेदन करना होगा, वो पास करना होगा, फिर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों का हो गया कि बेट के बाद ये वैकेंसी आनी चाहिए, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं, प्रायः तो ऐसा ही होता है। और इसका फाइनली नोटिफिकेशन आने में विद्यार्थियों टाइम लगेगा। आपके पास अच्छा खासा समय है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, अभी से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकाला जाएगा इसका। जहां तक है 2025 से पहले ये वैकेंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि पदों को कैलकुलेशन करने में, फिर रोस्टर के अनुसार क्लियर करने में, फिर वैकेंसी निकालने में समय लगेगा, और इतना आप लोगों को बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्दी ही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये मेरी ओर से आप लोगों को जानकारी थी कि दूसरे चरण की भर्ती कितने पद होंगे इसकी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि 2020 के पदों के बाद से कैलकुलेशन नहीं हुई है। बहुत सारे अध्यापक जो है, प्रोफेसर रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह है और नए पदों को भी सृजित किया जाना है। तो उसके आधार पर ये वैकेंसी बड़े नंबर पर निकलेगी, ये बात ध्यान में रखना। 2020 में 4100 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकली थी, तो अब भी आप लोगों को ये 5, 7, 10 हजार पदों पर वैकेंसी निकल सकती है, बड़ा नंबर हो सकता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कीजिएगा विद्यार्थियों। ठीक है, इतनी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था। बाकी की चयन प्रक्रिया को लेकर के या और जानकारियों को आप लोगों को एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न है वो प्रश्न जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं आपके प्रश्नों का समाधान कर सकूं। फिर वही बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना विद्यार्थियों, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचती हैं, और एक घंटी होगी, उस घंटी को दबाएंगे तो फिर आपको नई वीडियो की सूचना मिल जाएगी। नमस्ते।